ज़ैनब, वहाँ तुम्हारे साथ तुम्हारे दिल की बात करने के लिए कोई नहीं है बेटा। मॉम, वहाँ कोई है, मैं किसी से मिलती हूँ। वो सामने वाले घर में ही रहती है, बेनल दीदी। लेकिन अभी वो बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है। मतलब वो सबकी मदद करती है, लेकिन जब उनके साथ कुछ होता है तो वो बहुत अकेला महसूस करती है। इसी वजह से मैं उनके साथ बात किया करती हूँ। उसके साथ क्या हुआ है? वैसे मैं किसी को बताना नहीं चाहती, लेकिन वो प्रेग्नेंट है। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो जिससे प्यार करती है उसने किसी और से शादी कर ली है और जल्दी उसका पेट दिखने लगेगा और मोहल्ले वाले बातें करेंगे। मॉम, आपको पता है वो अबॉर्शन कराने गई थी, लेकिन मैंने उन्हें रोक लिया। तुमने उसे रोका? तुम्हें हो क्या गया है? वो उसकी लाइफ है, उसका फैसला है। ठीक है, लेकिन मैंने भी वही किया। वो बच्चा भी चाहती है, लेकिन अबॉर्शन कराना चाहती थी और वो बहुत अकेली है। उन्हें कोई चाहिए था जो उन्हें हिम्मत दे सके। और बच्चे के फादर का क्या? वो नहीं जानता। वेनेल कह रही थी कि वो जिस दिन उसे ये बताएगी वो उसके बच्चे को अपना लेगा, लेकिन बात ये है ऐसा होता तो वो उसे पहले ही बता देती। मुझे लगता है कि वो बाद में पछताएगी। जिंदगी में अकेलापन बहुत बुरा होता है। मॉम, आपको पता है बेनल दीदी एक नर्स है। काश वो यहाँ रहे आपके साथ, आपकी हेल्पर की तरह। और वैसे भी डैड लेट आते हैं तो आपको हेल्प हो जाएगी और वो आपकी अच्छी दोस्त भी बन जाएगी। वो बहुत भरोसेमंद है और बहुत अच्छी इंसान भी है। ज़ैनब, तुम कह रही हो कि वो औरत प्रेग्नेंट है और वो भी एक शादीशुदा इंसान से? मुझे लगता है उस औरत का चाल चलन ठीक नहीं है बेटा। मॉम, आपको शर्म आती है? जब से मैंने मेहदी से शादी की है आप वहाँ के लोगों के बारे में गलत बोलती है कि वो मुझे जज करते हैं, और अब आप उसे जज करिए जिसे आप जानती भी नहीं। देखिए मॉम, क्या मैंने कभी इस तरह से आपसे बात की? मैंने मना नहीं किया, उसे आने दो, हम बात करते हैं, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। क्या सच में? हाँ, उसे आने दो, ठीक है? मॉम, आप कितनी प्यारी है मेरी मॉम। और सिस्टर बेनल को बहुत खुशी होने वाली है। तुम बहुत। सच में बहुत प्यारी हो ज़ैनब। मॉम, अब मैं चलती हूँ, डिनर बनने से पहले पहुँचना होगा। वरना तुम्हारा पति नाराज होगा। मॉम, ऐसा मत बोलो प्लीज। बेटा, अपना थोड़ा ध्यान रखो, अपने पड़ोसियों की तरह मत बनो। जब से तुम यहाँ आई हो तब से सिर्फ पड़ोसियों की ही बात कर रही हो, और ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है ज़ैनब। मॉम, मैं मैचस्टिक के लिए वहाँ 1 साल तक रहूंगी। ज़ैनब, जब मैंने मेहदी को पहली बार देखा था वो एक आदमी को अपने ही शादी में पीट रहा था, और आज तुम्हें वो जेंटलमैन लग रहा है। तुम्हें नहीं लगता कि ये बदलाव तुम्हें बहुत जल्दी हुआ है? मुझे लगता है कि वो तुमसे प्यार करने लगा है। मॉम, इतना सीरियस मत हो। ऐसे आदमी अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकते हैं ज़ैनब। कहीं वो तुमसे ये ना कहते कि अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं हो सकती, फिर उस घर में कैद हो जाओगी। मॉम, वो ऐसा इंसान नहीं है, बल्कि वो हर वक्त ये कोशिश करता है कि मुझे जॉब मिल जाए। फिर भी तुम अपना ध्यान रखना ज़ैनब। तुम दोनों ने उस बच्ची की जिम्मेदारी लेकर अच्छा काम किया है, लेकिन वो सारा क्रेडिट ले रहा है। मॉम, चिंता मत करो। तो मैं और क्या करूं ज़ैनब, बताओ? मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती हूँ बेटा। तो फिर आप मुझे कॉल करना, ठीक है? ओके, अपना ख्याल रखना ज़ैनब। मेहदी भाई है ना, सही कहा। मैं तो बहुत ज्यादा यार, तुम अपने आप पे इतना काबू कैसे रख लेते हो? लेकिन तुम सही थे। मिसेस नरमन ने तो अपनी आंखों पर पट्टी ही बांध ली है, उन्हें तो कुछ दिखाई नहीं देता। किसे पता था वो आदमी एक साथ 6 चीजें कर रहा है उस औरत को धोखा देने के लिए। कमीना बहुत जल्द मरेगा, हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते भाई। लेकिन वो उस पागल फारूक की नजरों में है हमेशा। मिस्टर मेहदी, सुना कि नहीं मेहदी? हुआ क्या है? अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम प्यार में पूरे खत्म हो गए क्या मेरे भाई? मेरी तो मुझे भी प्यार से काफी दूर रहे अभी तक। चुप कर यार। उस्ताद, हाँ, जैनब भाभी के पापा आए हैं, आपको बुला रहे हैं। कहाँ है वो? बाहर है। मैं बस अभी आया।
क्या बात है, आप मुझसे मिलने आए हो? अपने आदमियों को साथ में नहीं लाए? उस दिन जो भी हुआ कंट्रोल के बाहर था। मैं यहाँ ये बताने आया हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। ये लो, तुम्हारे स्टोर का नुकसान हुआ है, ये कुछ पैसे रखो। इस मामले को हम आपस में सुलझाते हैं। आपका मतलब है मैं ये पैसे लेकर भूल जाऊं जो कुछ मैंने देखा है? हाँ, इन सबको नरमिन से दूर रखो। तुम मर्द हो, तुम समझ सकते हो, उम्मीद करता हूं। माफ कीजिए लेकिन मैं आपको कभी नहीं समझ सकता। इसे आप अपनी जेब में ही रखिए। दो परिवारों का एक साथ पेट भरना मुश्किल होता है। मुझे नहीं लगता कि मैं आपके जैसा हूं। हम इतने कमजोर दिमाग के भी नहीं है कि एक परिवार को तोड़ दें। मेरा मतलब है आराम से घर जाके सो जाइए। मेरे अलावा किसी को भी आपके नीच काम का पता नहीं चलेगा। लेकिन आप मेरे बच्चों और परिवार से दूर रहोगे, समझ गए आप? और हमें चैन से रहने दीजिए, ठीक है? ठीक है। मुझे एक सवाल पूछना था। ये बताइए आपने मुझे मेरे बच्चों से अलग क्यों किया? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये सब आपने इसलिए नहीं किया क्योंकि आप ज़ैनब से बहुत प्यार करते हैं और उसे आप वापस चाहते हैं, बल्कि बात कुछ और है। मुझे तुम पसंद नहीं। ड्राइवर चलो। आपको कौन पसंद करता है? अच्छा हुआ चुपचाप निकल गया। उसकी तो बोलती बंद हो गई। अरे हटाओ यार, ऐसे लोगों के मुंह लगना बेकार है। अरे अली बेटा, जरा 2 गर्मा गर्म चाय लाना, सिर में बहुत दर्द हो रहा है मेरे। ठीक है बड़े भाई। अरे यार क्या दिन निकला है। सही कह रहे हो भाई, हाँ सही कह रहे हो यार। तुम मुझे बोलते रहते हो कि तुम्हें वो नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारा काम धंधा ही ज़ैनब है। तुम उसके प्यार में बिल्कुल पागल होते जा रहे हो मेरे भाई। और मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम बस ज़ैनब के लिए ही जी रहे हो। और सच कहूँ तो इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है यार। तुम इस बात का जरा भी एहसास है क्या? तुम इतनी मेहनत सिर्फ ज़ैनब के लिए कर रहे हो यार। उस्ताद आपकी चाय चीनी के साथ। अरे नहीं नहीं, ये चीनी लेके जाओ ऐसे। अब और मीठा नहीं चाहिए जिंदगी में, बस बहुत हो गया, अब ले जाओ। देख दोस्त, मैं तुझे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज अपना लेक्चर देना बंद कर। जैसा तू सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। हम दोनों के बीच में कोई प्यार व्यार है ही नहीं, बस एक डील हुई है। ठीक है, मैं तो मेरा काम करते ही रहूंगा। मैं तो तुम्हें हमेशा ये सब याद दिलाते ही रहूंगा यार। तो फिर से शुरू हो गया, बस करना यार। अच्छा अच्छा ठीक है, मत खुश रहो। जैसे चीनी छोड़ दी है, प्यार भी छोड़ दो। तुम्हें तो बस रोना आता है ना, रोना आता है। और क्या आता है तुम्हें? हर चीज के लिए बस रोते रहते हो तुम। सच बात यह है कि तुम उसके साथ रहना चाहते हो और कुछ नहीं। और अगर तुम्हें लगता है कि रोना इसका इलाज है तो हम कुछ नहीं कर सकते यार। अरे यार तू ये सब क्या बकवास किए जा रहा है, तुझे समझ में नहीं आता है क्या? मैं बस अपनी जिंदगी में और परेशानियां नहीं चाहता हूँ। सच में तुम तो बस एक जगह खड़े होकर इंतजार कर रहे हो कि इस दुनिया की सारी परेशानियां तुम्हारे पास आ जाए। और हमारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ कि हम प्यार व्यार के चक्कर में पड़े। और वैसे भी तुम और तुम्हारी परेशानियां क्या मायने रखती है मेरे भाई, है ना? और ये सब तो मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूँ, इसका बुरा मत मानना भाई। चलो फिर अब मुझे चलना चाहिए। अरे यार अब इसको क्या हो गया? मेरे भाई मुझे किसी बात का कोई अफसोस नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं रो लूंगा। नहीं यार, तुम क्यों रोगे? मुझे अच्छे से पता है तू मुझे रोने देगा नहीं। मुझे ये भी पता है कि तू मुझसे नाराज है, और तेरी नाराजगी दूर करने के लिए मेरे पास एक तरीका है। एक बढ़िया सी कॉफी सिर्फ तेरे लिए, वो भी मेरे हाथों से। पी और एंजॉय कर। ठीक है डॉक्टर, जो फाइल्स आपको चाहिए वो मैं अपने साथ लेकर आती हूँ। ठीक है, थोड़ी देर में। हाँ बहनल दीदी। ज़ैनब, तुम यहाँ? बहनल दीदी, मैं पूरा दिन आपके बारे में ही सोचती रही कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। बहनल दीदी।
मेरे बारे में इतना मत सोचो, मेरा मतलब तुम्हारी नीयत साफ है, लेकिन वो मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी बेनल दीदी, पर पता नहीं कैसे कहूँ। हाँ बोलो। मेरी मॉम है नरमिन, जिन्होंने मुझे बड़ा किया। तो फिर? मैंने आपके बारे में उनसे बात की और वो अक्सर बीमार रहती है, तो अगर आप चाहें तो वहाँ आकर काम कर सकती है, उन्होंने ऐसा कहा। ज़ैनब, तुमने उन्हें क्यों बताया? वो तो आपको जानती भी नहीं है और मैं बस आपके लिए सोल्यूशन ढूंढ रही थी। सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेंगी? और जब बच्चा हो जाएगा तो कौन मुझे बच्चे के साथ काम करने देगा? नहीं, मेरी मॉम इस तरह की इंसान नहीं है। वो समझदार है, खुले विचारों की है और वो आपको समझेंगी और वो आपको कभी भी जज नहीं करेंगी, बल्कि आपके साथ खड़ी रहेगी। तुम्हें देखकर ऐसा लगता भी है। ज़ैनब, सच कहूँ तो ये मेरे लिए प्लान बी की तरह है। अगर चीजें मेरे मुताबिक नहीं जाती तो मैं इस बच्चे के बाप को मना ही लूंगी, फिर हम परिवार बन जाएंगे। काश ऐसा हो, लेकिन आप मेरी मॉम की इस बात को याद रखना, ठीक है? चाहे कुछ भी हो जाए, आप अकेली नहीं है, ठीक है? अगर किसी भी चीज की जरूरत लगे तो मुझे बताना। तुम्हारा शुक्रिया ज़ैनब। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखना। मिसेस सेविम। मिसेस ज़ैनब, मैं फॉस्टर होम से बोल रही हूँ दिलारा के लिए। दिलारा ठीक तो है ना मैम? हाँ वो ठीक है। तो क्या कमेटी ने फैसला कर दिया? क्या फैसला लिया? एक्चुअली अगर हम मिलकर बात करें तो बेहतर होगा। क्या आप अपने घर की कॉर्नर वाली सीढ़ियों की तरफ आ सकती हैं? ठीक है, मैं थोड़ी देर में पहुंचती हूँ। सी यू। जमील दीदी, मैं अभी कुछ काम से बाहर जा रही हूँ और मेहदी अभी सो रहा है। अगर वो उठ जाता है तो आप बता देना। हेलो बड़े भाई। गुड मॉर्निंग बड़े भाई। भाई, टेलर सली के बारे में बात करनी थी। उसने अभी तक पैसे नहीं लौटाए हैं। मिसूत ने अभी तक उधार लौटाया नहीं। हाँ भैया। ठीक है, अब तुम जाओ और आखिरी बार दोनों को समझा दो। क्या है, बोल ना। भाई, लेकिन आपके भाई बुरहान ने सख्त मना किया है। उन्होंने बोला अगर वो पैसे नहीं देते तो उन्हें जान से मार दो, छोटे छोटे टुकड़े कर दो। मैं उनकी बातें मानने के लिए मजबूर हूँ सर, मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तुम जा सकते हो। ठीक है भाई। भाई भाई भाई, तुम यहाँ कैसे आए? कैसे आना हुआ? तुम्हारे पर्सनल कार्ड पर लिखा है कि तुम कार डीलर हो, लेकिन लगता है इसके अलावा तुम कई चीजों से जुड़े हो। हाँ, यहाँ किस लिए आए हो? मैं यहाँ एक दुकान ढूंढ रहा हूँ। हाँ, तो वो दुकान जो मेहदी को पसंद ना हो और उसके करीब हो। आइडिया अच्छा है, चलो मेरे साथ। साबरी। हाँ भैया। मिस्टर फारूक और मेरे लिए कॉफी ले आओ, जरूरी बातें करनी है। कॉफी कैसी चाहिए? प्लेन। लाता हूँ भैया। क्या तुम इतनी दूर दुकान का पता करने आए हो या तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है? नहीं, मुझे सब पता है जो पता होना चाहिए। तुम्हें कैसे पता? मेरी नजर हमेशा उसके ऊपर रहती है और तुम्हारी भी हर चाल का पता है मुझे। आ जाओ। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग भाई। ज़ैनब किसी जरूरी काम से बाहर गई है, शायद स्कूल के काम से। इससे पहले कि सब उठ जाएं, चलो हम दोनों साथ में कॉफी पीते हैं।
काफी समय हो गया ना कॉफी पीते हुए। जब भी इस घर की कोई भी औरत मुझसे कहती है कि आओ और साथ में कॉफी पियो तो समझ जाओ कि कोई गड़बड़ है। सही कहा ना मैंने? नहीं तो चलो ना साथ में कॉफी पीते हैं। ठीक है, चलो मैं आ रहा हूँ। फारूक, एमिने, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ आने में गलत क्या है? मुझे सच में लगा तुम ज़ैनब के लिए परेशान हो, पर तुम तो लगता है तुम कुछ और ही करना चाहते हो। तुम इस मोहल्ले के बदमाश लोगों के साथ घूम रहे हो, तो अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। फारूक, मुझे दोबारा कॉल मत करना, समझे? तुम सच में इंसान हो या भूत हो? तुमने मुझे हैरान कर दिया है। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। एमिने, मैचस्टिक, मेरी बच्ची, सब ठीक है ना? सब डिसाइड हो गया क्या? हाँ, काउंसिल ने दिलारा को आपको देने का फैसला किया है। अरे आपका थैंक यू। लेकिन आपके पिता, मैं स्पेशली घर से बाहर आपसे बात करना चाहती थी। आप बिल्कुल बुरा मत मानिएगा इस बात का। आपके पिता को इलाज कराने की जरूरत है, या जैसा आपने उस दिन कहा था कि उन्हें घर छोड़ना होगा? पापा पहले ही घर छोड़ चुके हैं, फिक्र मत कीजिए। मिसेस ज़ैनब, वो आपके पिता हैं और वो घर वापस आ सकते हैं। हाँ, ऐसी हरकत दोबारा नहीं होगी, मैं वादा करती हूँ। मैचस्टिक आपके साथ बहुत खुश रहती है, मैंने उस दिन भी देखा था। इसी कारण से मुझे लगा कि मैं उसे जल्दी से ले आऊं। आप आगे के प्रोसीजर्स के लिए ऑफिस आ जाइए, और वैसे भी हम कभी भी आपके घर आ सकते हैं सुपरविजन करने के लिए कि मैचस्टिक कैसी है। जी हाँ, जरूर। मैं आपके भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगी। उम्मीद है कि आप एक अच्छा परिवार बन के रहेंगे। थैंक यू सो मच। एमिने, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैं पहले से ही लेट हो रही हूँ। तुम मेरी बात सुनोगी? तुम्हारा मतलब क्या है? चलो 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 अरे, चलो यहाँ। क्या हो रहा है? तुमने ज़ैनब को नहीं देखा? हाँ, देखा। हम बस उनसे बाल बाल बचे हैं, समझे तुम? वो देख लेती तो क्या हो जाता? तुमने उससे छुपाया कि तुम मुझसे मिलती हो? कम ऑन, मैं क्यों छुपाऊंगी? मैं उससे अभी तक बताया नहीं। चुप हो जाओ। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी लाइफ में एक सीक्रेट बन के रहूं? क्या बात है, मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। प्राइवेट, हाँ? वैसे आई लाइक इट। तुम्हें क्या पसंद आया? चलो चलते हैं। वो चले गए, चलो। कैसे? चलो, अगर वो चले गए तो। तो दीदी, अब बताओ। अगर कोई भी लड़की हो, चाहे वो मेरी बहन ही क्यों ना हो, मुझे बात करने के लिए कहती है, और जब हम टेबल पर बैठती है और वो चुप रहती है, यानी गड़बड़ है। चलो बता भी दो, बात क्या है? भाई, वो बेनल, वो लगातार इस घर के दरवाजे पर आ रही है। अगर वो ऐसा नहीं करती तो घर के खिड़की से झांकती रहती है। मैंने उसे बार बार देखा है। देखिए दीदी, बेनल का मामला खत्म हो चुका है और मैंने उसे समझा भी दिया है। मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि आप इस बारे में इतना क्यों सोच रही हैं। तुम्हें यकीन है कि सब कुछ खत्म हो गया है? अगर तुमने उस लड़की को इतनी उम्मीद नहीं दी होती तो वो इतनी आसानी से हमारे घर पर कैसे आ जा सकती है?
मैं जानता नहीं हूँ कि आप कौन सी उम्मीदों की बात कर रही हैं दीदी। मैंने उसे समझा दिया कि हमारे रास्ते अलग है और तुम खुश रहो। मैं चाहता हूँ मुझे भूल जाए और एक नई जिंदगी शुरू करें। मेहदी, तो इसका एक कारण है और मैं वही तुमसे कहने जा रही हूँ। आप क्या कहने जा रही हैं दीदी? अब बैनर और मेरे बीच में कोई बात नहीं है और मैं ये चाहता हूँ कि इस घर में उसके बारे में अब कोई भी बात ना करे तो अच्छा रहेगा। देखिए दीदी, मैं ज़ैनब को लेकर पहले से ही बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ। मैं बोलती हूँ तुम्हें, मैं बोलती हूँ। हम उन्हें सरप्राइज देंगे, ठीक है? ठीक है, क्योंकि भले ही वो तुम्हारी जिंदगी से चली गई है, लेकिन वो मेरी जिंदगी से नहीं गई है। और तुम्हें ये जानने की जरूरत है कि बेनल ने मुझसे क्या कहा। ऊपर वाले की खातिर अब बस भी कीजिए। ये क्या लगा रखा है आप लोगों ने? हर वक्त बस पैनल 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 पैनल। देखिए, मैं ज़ैनब से प्यार करने लगा हूं दीदी। सुना आपने? मुझे ज़ैनब से प्यार है। सरप्राइज। मैचस्टिक, मेरी बच्ची। मेरी बच्ची। मैंने आपको मिस किया। मैंने भी बहुत मिस किया। ऊपर वाले का शुक्रिया। तुमने बोला था कि वो तुम्हारी बेटी को ले आएंगे। सच में ये बहुत खुशी की बात है। भाई ऐसे ही है, जो उन पर भरोसा करते हैं वो उनका हाथ नहीं छोड़ते। एमिने मेरी बात तो सुनो एक बार। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे तुम्हें हो क्या गया है? ज़ैनब ने सही कहा, तुम एक घटिया आदमी हो, समझे तुम? एमिने मेरी बात जाने सुनो। दो। मैं सोचती थी कि ज़ैनब ने फारूक को क्यों छोड़ा। वो एक राजकुमार है, लेकिन मैं बेवकूफ थी। तुमने मुझे जूते वगैरह दिलाए तो मुझे सच में लगा कि तुम एक राजकुमार थे। सच में तुम मेरे पास आए क्योंकि तुम ज़ैनब के बारे में जानना चाहते हो। मेहदी की दुश्मन की दुकान पर भी देखा मैंने तुम्हें। जानते हो, एक राजकुमार एक लड़की को किस करता है और वो लड़की जाग जाती है उन परियों की कहानी में। और तुमने मुझे भी किस किया। देखो, मैं भी ऐसी कोई राजकुमारी नहीं। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे, समझे तुम? एमिने सुनो। भाड़ में जाओ तुम। आपको पता है, मैं भाभी के साथ अली को हेलो बोलने गई थी, लेकिन वो मिला ही नहीं। वो हमेशा चीजों को मुझसे दूर ही कर देता है। मेरा मतलब, वो आ रहे हैं। क्या कर रही हो? कुछ नहीं कर रही हूँ, उन्हें सरप्राइज दूंगी। आप चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहिए। चलिए। अरे आज बहुत थक गई। चलो चलो चलो, जाने दो मुझे। हाँ, मैं भी बहुत थक गई हूँ। अरे संभल कर। आजा। मुझे जाने मेरे तो तो पहले पैर क्यों दर्द हो धक्का रहे हैं मुक्की बहुत। कर रहे हो तुम? हाँ हाँ, आराम से चलो।
आज कुछ ज्यादा ही थक गई हूँ। हाँ, मैं भी बहुत थक गई हूँ। तुम दोनों यहाँ ऐसे क्यों खड़े हो? सरप्राइज! मैच स्टिक मेरी बच्ची। क्या वो लोग मान गए बेटा? कितना अच्छा हुआ ना। हाँ, मैचस्टिक आप सभी को सरप्राइज देना चाहती थी। ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। कैसी हो मेरी बच्ची? तुम ठीक हो ना? मिसेस सविम ने हेलो कहा है और कहा कि वो यहाँ सुपरविजन के लिए आती रहेगी। चलो अब खाना तैयार करते हैं। मैं तुम्हारे लिए डिजर्ट बनाती हूँ। जल्दी चलो, खाने की तैयारी करते हैं। हाँ, तुम्हें कोफ्ते पसंद है ना? हाँ। मैं अभी बनाती हूँ। हाँ? हम सब मिलकर खाएंगे। ओह, मैं बहुत खुश हूँ सच में। आज सब तुम्हारी पसंद की चीजें बनाऊंगी। मैं सच में बहुत खुश हूँ। इससे अच्छी खबर तो हो ही नहीं सकती। ऊपर वाले का शुक्र है। वाह, ऐसा लगता है कोई बुक पढ़ रहे हैं हम, जहाँ मम्मी पापा बेटा और मम्मी और पापा एक दूसरे से प्यार करते हैं। देखो, और मैंने पहली बार आप दोनों को एक साथ देखा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबको कभी शर्मिंदा नहीं करूंगी। मैं कभी भी कुछ गलत नहीं करूंगी। शुक्रिया। आप सब लोग बहुत अच्छे लोग हैं सच में। अरे शुक्रिया बोलने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, तुम हमारी बच्ची हो। चलो, बहुत काम करने हैं। आ जाओ, चलो सब लोग काम पर लग जाओ। ऊपर चलते हैं। चलिए। दीदी, एक मिनट यहाँ आना ना, प्लीज। आप बेनल के बारे में कुछ बोलने वाली थी ना? तुमने अभी मुझसे बोला कि तुम ज़ैनब से प्यार करते हो। तुम प्यार में हो। खुश रहो हमेशा। बाकी तुम्हारी बहन सब ठीक कर देगी। मुझे अब बेनल के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मैं गलत तो नहीं हूं ना? नहीं। सुनिए मेरी बात। क्या हुआ गुड़िया, बात क्या है? उन्होंने सुन लिया। मेरा मतलब ज़ैनब भाभी ने। वैसे मैंने भी सुना। वो आपको डेयर डेविल बोलती हैं, लेकिन आप उनसे कहीं ज्यादा डिजर्व करते हैं। अरे वाह, बात क्या है? दिन ब दिन बहुत होशियार बनती जा रही हो। मैं खुश हूँ। मैं क्या करूँ, घर में हूँ। मेरे पास दुनिया के सबसे अच्छे पेरेंट्स हैं। बहुत खूब। क्या ज़ैनब ने तुमसे कुछ कहा है? नहीं, लेकिन आप जानते हो उनकी आंखें सब कुछ कह नहीं देती हैं। बताइए जरा। मैस्टिक, सच कहूँ तो मुझे नहीं पता था कि क्या मामला है, लेकिन अच्छा हुआ अपना दिल खोल दिया। कॉन्फिडेंस दिखाओ थोड़ा और। अब चुपचाप रहने वाला का जमाना चला गया है। आज के लोगों को यही पसंद है। आज के जमाने में उन्हें पागल भेड़िए नहीं चाहिए। सच में? हाँ बस कर। सच में। चुप करो तुम। थोड़ा रोमांटिक बनो। जो बहुत ज्यादा महसूस हो बोली वो तुम। बोलो। चुप करो। जिद्दी और दबंग भी। चलो बाय। डबल चीज वाला टोस्ट मैंने मंगाया था। हाँ, ये मिक्स वाला आपका और ये टोस्ट आपके लिए। ओ, चाय में पत्ती तेज हो गई है, आपको अच्छी लगेगी, मजा आएगा। और कुछ चाहिए होगा तो बताइएगा जरूर। आप खाने में क्या लेंगे?
मैं टमाटर वाला चीज टोस्ट लूंगा। एमिने, बोलिए मॉम। तुम ऐसे चोरों की तरह क्यों भाग रही हो? तुम मालकिन हो इस दुकान की। माँ मैं घर जा रही हूँ अभी। घर में क्या करोगी? सुल्तान बहन थोड़ा आराम से। तुम अंदर जाओ, मैं आती हूँ। ठीक है। एमिने, वैसे तुम इतने गुस्से में क्यों हो? कुछ नहीं माँ, मैं घर जा रही हूँ। ठीक है। अभी कुछ भी ठीक नहीं है। तुम यहाँ रुककर मेरी मदद क्यों नहीं करती हो? माँ मत परेशान करिए मुझे। मेरा मतलब मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे घर जाना है, जाके सोना है। तुम्हें बुखार है क्या? दिखे तो मुझे। माँ मैं थक गई हूँ, मुझे बस सोना है और कुछ नहीं है। आप चिंता मत करिए प्लीज। तुम ऐसा क्या करके आई हो जो थक गई हो, वो भी इतनी सुबह सुबह? माँ मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है, सच में मुझे जाना है। घर जाने दीजिए प्लीज। सुनो सुल्तान, मैंने ब्रेड ली है, पैसे काउंटर पर रखे हैं। मैंने ये सब लिया है और पैसे उधार रहे। अब हम चलते हैं, बाद में मिलेंगे। शुक्रिया लड़कियों, शुक्रिया। सच में आजकल के कस्टमर तुमसे ज्यादा काम करते हैं। ठीक है, फिर तो ये आपके कस्टमर दोनों के लिए आसान है। ठीक है, मैं जा रही हूँ। गुड बाय। जरा इस लड़की के नखरे तो देखो, जैसे कोई राजकुमारी हो। मैं राजकुमारी हूँ। आ जाओ। तुमने पढ़ाई शुरू कर दी? एग्जाम कब है? नहीं, एक आर्टिकल है जो टाइम पे खत्म करना है। वैसे ये एग्जाम की तरह ही है। अगर तुम चाहो तो तुम नीचे जाके टेबल पर पढ़ सकती हो, और अगर तुम्हें शांति चाहिए तो मैचस्टिक का रूम भी है। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। मैचस्टिक आराम कर रही है, ऐसा लगता है वो काफी दिनों से नहीं सोई। उसे आराम करने देते हैं। ज़ैनब, ऐसा है कि मैं इन सारी चीजों में थोड़ा कच्चा हूं। जब कुछ भी हो तो उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। तुमने मुझे सुन लिया, मुझे पता है। तुम कहोगी कि ये सब बकवास है, लेकिन मेरा यकीन करो, मैंने इसे पहली बार सुना है। मेरा मतलब है कि इस तरह की बात। सच कहूं तो मैंने इस दिल का इस्तेमाल पहले कभी नहीं किया है। बहते। मैं समझ गया। तुमने कभी भी मुझे वो जगह नहीं दी है ज़ैनब। शायद मैं गलत था। कुछ सवाल ऐसे होते जिनके जवाब नहीं होते। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी के इस मोड़ में मैं खुद एक सवाल बन जाऊंगा, और इस बारे में बात करके फायदा भी क्या है। मेहदी, कोई बात नहीं। एक्चुअली ज़ैनब, इस बारे में कुछ बात नहीं करेंगे, चुप करो। मैंने जो कुछ भी कहा उसे अगर तुम भूल जाओ तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। इस बात का कोई फायदा ही नहीं है।
मेहदी, मिसेस सकीने ने पालक की पेस्ट्री ओवन में रखी है, मैंने अचार निकाल दिया है और मैंने रायता भी बनाया है। ज़ैनब के आते ही हम सब साथ में खाना खाएंगे। माँ, ज़ैनब अभी पढ़ रही है तो उसे फिलहाल पढ़ने ही दीजिए। अरे वो कहाँ पढ़ रही है? तुम्हारे रूम में तो टेबल ही नहीं है। और उसने अभी अभी आयरन बोर्ड का टेबल खोला है और उस पर ही बैठी है वो। अरे ये क्या बात हुई? चलो जाओ, तुम मेरी बहू के लिए स्टडी टेबल लेकर आओ। मैं तो कहती हूँ सेठ ही ले लो, तुम जल्दबाजी में कुछ नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है माँ, पहले चीजों को ठीक तो होने दीजिए। आ जाओ मेरी प्यारी बेटी, आ जाओ। तुम्हारा पति तो मेरी एक बात भी नहीं सुनता। मैंने इससे कहा है कि तुम्हारे लिए नया फर्नीचर खरीद ले ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। जो चीजें मिसेस नरमिन लाई है वो सब बेकार हैं। नहीं प्लीज, अब मेरे लिए इतना खर्चा मत कीजिए। माँ की रूम में एक सीट बॉक्स है, वहाँ मैं पढ़ लूंगी, या फिर मैचस्टिक या यास्मीन की टेबल पर मैं देख लूंगी। तुम ही देख लो। माँ, ज़ैनब यहाँ 1 साल के लिए है। ये उसकी अच्छाई है कि वो हमारे बारे में सोच रही है। शुक्रिया। यही सही वक्त है, तुम्हें नहीं पता। अब तुम दोनों आराम से प्यार से बात करो, मैं किचन देखती हूँ। मैं भी आता हूँ। क्या हुआ ज़ैनब, तुम यहाँ पे? कहाँ जा रहे हो? नहीं, मैं बस ऐसे ही। ठीक है, तो पहले चाय पी लेते हैं। बेटुल, हेलो मैम। अच्छा हुआ तुम यहीं पर मुझे मिल गई। जी। और देखो, ये सारी सूटकेसेस ड्रेसिंग रूम में जल्दी से खोल देना। ठीक है, लेकिन संभल कर। इरफान, तुम भी इसकी मदद करो। एकरम, ओह माय लव, माय डियर। अच्छे मूड में लग रही हो। अच्छा हुआ हम यहाँ आए। मैं बहुत बोर हो गई थी, लेकिन सच में मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। एकरम, तुम्हारा मतलब है हमें? हाँ, हमें। बिल्कुल सही कहा आपने। एकरम, मैंने कल की पार्टी के लिए कंपनी को बोल दिया था, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो सब देख लीजिएगा कि सारी तैयारियां हो चुकी हैं कि नहीं। ठीक है? ठीक है। मैं इस जगह को मिस कर रही थी।